दोस्तों, विधानसभा में नशीले कोडीन कफ सिरप पर भयंकर बवाल हुआ। यादव और मुसलमान लड़कों की रेल बना देने की बात कहने वाले, माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कहने वाले योगी आदित्यनाथ कफ सिरप के मामले में वकील की तरह बचाव करते दिखाई दिए। दोस्तों, ये पहली बार है कि बुलडोजर पर इतराने वाली सरकार के हाथ बुलडोजर चलाने में कांप रहे हैं। ये पहली बार है कि भाजपा सरकार कहती है कि कोडीन माफिया सपा के लोग हैं, फिर भी बुलडोजर चलाने में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के माथे पर पसीने आ रहे हैं। विधानसभा में अतुल प्रधान ने कहा कि सरकारी बुलडोजर का ड्राइवर नशीला कोडीन कफ सिरप पीकर सो गया है। माने वो सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कह रहा है कि ठीक है, चलिए मान लिया कि कोडीन माफिया हमारे लोग हैं, लेकिन आप हमारे लोगों पर चला दीजिए बुलडोजर, न्याय कीजिए ना। लेकिन सरकार बुलडोजर का बा बोलने को तैयार नहीं है। विधानसभा के भीतर से लेकर बाहर तक ये मुद्दा गूंजा। अतुल प्रधान कोडीन माफियाओं की फोटो लेकर के भी पहुंच गए और भाजपा से इसके तार जुड़े होने की बात कहते रहे। ये फोटो दिखा रहे थे, ये फोटो विभोर की है। ये विभोर राणा वो है, बली को भी दो। ये विभोर राणा वो है जिसकी 200 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति ईडी ने सीज की है, और इसका साथी विशाल सिंह। और ये पहले पेज पर आज एक अखबार में के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर ये फोटो छपी है। क्योंकि इसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचा, सरकार के बड़े लोगों तक पैसा पहुंचा। अतुल जी कौन से उप मुख्यमंत्री? फोटो नहीं दिख रहा? अच्छा, फोटो देखिए, ये हाफ वाले लोग, ये जो अभी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, ये अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, इनकी फोटो देखिए आप। और ये ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं, और ये भ्रष्टाचार का ऐसा काला कारनामा जो इनके सिर चढ़ा हुआ है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 200 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की है, लेकिन सरकार की हीला हवाली के कारण ये विभोर सिंह और विशाल सिंह, विभोर राणा और विशाल सिंह दोनों को जमानत मिल गई। कौन है इसमें सम्मिलित? इसमें सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा है, लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एसटीएफ से, और सारे बड़े लोग शामिल हैं। इसी बीच सुरेश खन्ना ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये साफ हो गया कि कोडीन माफियाओं को सरकार क्या समझती है। सुरेश खन्ना ने कहा कि कफ सिरप मामले में हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या सरकार से भी बड़ा कोई है? भाजपा सरकार अभी से आरोपियों को बड़े बड़े लोग मान रही है। जिन लोगों को सरकार खुद बड़े बड़े लोग मानती है, वो आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इसका अंदाजा तो आप लगा लीजिए। पर जब आप धोखा देंगे तो सरकार जवाब देगी। कोडीन पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना। इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कफ सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। दोस्तों, 11 बजते ही जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, मार्शल हथौड़ा पीटते हैं, सभापति सदन में आते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कोडीन घोटाले का मामला उठा दिया। मामला गर्म हो गया, शिवपाल यादव भी तैश में आ गए, खूब हंगामा हो गया, विपक्ष अपनी अपनी सीटों से खड़ा हो गया। मामला शांत कराने के लिए स्पीकर को भी खड़ा होना पड़ा। क्या हुआ आगे आप खुद देखिए। चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो प्लीज चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना।
नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। वो व्यवस्था ये है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा का? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार कर दिया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य से तक चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया, शराब मत दो उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो। चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं देता। सरधना से विधायक अतुल प्रधान महंगी गाड़ी और कफ सिरप का पोस्टर लेकर के विधानसभा पहुंच गए और उस पर लिख कर के लाए, काली कमाई वालों पर करो बुलडोजर की कार्रवाई। विपक्ष के विधायक लखनऊ में विधानसभा के भीतर धरने पर बैठ गए। बाहर धरने से उठकर के अतुल प्रधान विधानसभा के भीतर पहुंचे और कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला उठाया। ये महंगी गाड़ियां माफियाओं की हैं, जिनको कोडीन सिरप वालों ने धकेला गेट पे। ठीक है, देखिए ये महंगी गाड़ियां जो है वो कोडीन का सिरप वालों की है। ये एक अनोखा अंदाज है अतुल प्रधान का। अतुल प्रधान देख सकते हैं, लैंड क्रूजर और वेलफायर, ये जो महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसके एक कटआउट लेकर आए हैं, उसमें कोडिंग का सिरप का मुद्दा उठा रहे हैं। ये देखिए, सदन के अंदर जा रहे हैं अतुल प्रधान। ये देखिए गेट पर आ गए, माफियाओं को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो भाई। देखिए सरकार ये वेलफेयर है, ये वेलफेयर जो मार्गाओं पे ये चल रही है, ये सत्ता संरक्षित लोग हैं और पूरी की पूरी खेप है इनके पास। आज सदन में हमारा क्वेश्चन भी लगा हुआ है। आपने लैंड क्रूजर की तस्वीर भी लगाई हुई है। अच्छा, तो ये क्या है? ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि ये पता चले कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। ये कोई कुछ 100 करोड़ का कारोबार नहीं है, ये हजारों करोड़ का कारोबार है। अतुल प्रधान के सवाल का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खड़ा होना पड़ गया और योगी ने कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत ही नहीं हुई और एक्शन होगा तो चिल्लाना मत। सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है, लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति का उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी।
उस समय चिल्लाना मत करो। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी वकील की तरह बचाव करते पाए गए। कुल मिलाकर के दोस्तों डिफेंसिव मुद्रा में योगी दिखाई दिए और चुनावी रैली की तरह विपक्ष पर आरोप लगाते दिखाई दिए। योगी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर दोनों को नमूना कहा। योगी की बात और भाषा पर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम देखिए। दोस्तों सरकार से वाजिब जवाब न मिलने पर मौतों की संख्या को लेकर के विधानसभा में मामला फिर गर्म हो गया। विपक्ष का कहना था कि कोडिन वाले कफ सिरप से लोग मारे गए। सरकार ने कहा उत्तर प्रदेश में तो कोई मारा ही नहीं गया। गतिरोध बढ़ गया। फिर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आप बैठे हुए, आप बताइए ना नाम, आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया। चलिए ये विधानसभा के भीतर की बात है, बाहर क्या कुछ हुआ हमारे साथी रिपोर्टर आकिब की विधानसभा से की गई इस रिपोर्ट से समझिए आप। कोडिन कफ सिरप के जितने माफिया थे उनके ऊपर अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। गरीबों पे बुलडोजर चलता है और माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चलता। हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन के बाद कफ सिरप की सप्लाई बीजेपी के मंत्रियों को करेंगे। कि ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है, इंटरनेशनल मामला है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सरकारी तंत्र के संरक्षण में यह मामला चल रहा है। अवैध कोडिन का जो व्यापार देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल चुका है, और आशंका तो ईडी ने इस बात की भी जताई है कि इससे टेरर फंडिंग में मदद मिल रही है। तो हम लोग कोडिन माफियाओं के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक चर्चा करने का काम करेंगे। ये देखिए कोडिन बड़ा प्रकट है इस समय प्रदेश और देश में, जिसमें न केवल देश के विदेश के तमाम बच्चों की जान गई है, और ये सरकार जो छोटी छोटी सी घटनाओं पर तमाम गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चलाने की जिन्हें बड़ी शौक है, कम से कम इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिर वो बुलडोजर की चाबी कहाँ खो गई, ये जनता जवाब पूछ रही है। ये देखिए एक और पोस्टर है, उसमें लिखा है कोडिन से मासूमों की गई जान, भाजपा सरकार नाकाम। कैसे आप लोग सदन में कोडिन का सिरप का मुद्दा उठाएंगे? देखिए कोडिन सिरप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः दोषी है, और निश्चित रूप से उसमें जो लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, इतने मासूम बच्चों की जो जाने गई हैं उसका जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तार सबसे पहले उनके जुड़े हैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर फोटो से ही सब कुछ हो रहा है तो हमारे साथ जो है उनके फोटो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो आपके संरक्षण में पल और बढ़ रहे हैं, जो कोडिन सिरप के माफिया, उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा, ये जनता आपसे चाहती है और मांग करती है कि कब तक उनके खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई करने का काम करेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी भी फोटो देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी की भी फोटो देख लीजिए। और आप देखिए फोटो, ये देखिए सामने, ये फोटो देखिए, इनके साथ किनकी फोटो है? विभोर राणा ब्रजेश पाठक के साथ हैं। ये क्या लेके आए हैं, क्यों अब लेके आए हैं? ये तस्वीर साबित करती है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपके माध्यम से जनता की सरकार से मांग है कि कम से कम इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कोडिन जैसा मुद्दा जिस पर अब तक सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि बुलडोजर भी कोडिन पीकर सो गया है। अब देखिए वो जगता है कि नहीं जगता है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि अगर इनके पास डीजल ना हो
तो हमसे डीजल ले लें, लेकिन तत्काल बुलडोजर चला करके उस कोडीन के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको नकाबपोश करने का काम करें।